और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। देखो एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका, पहले इस क्वेश्चन को उसने बोला है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इससे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, यानी कि दो इक्वेशन बनेंगी इससे और उन इक्वेशंस को आपको बनाना है। पहली कंडीशन उसने बोली है। और फिर उसके बाद में कह रहा है जब आप वो लीनियर पेयर इक्वेशंस बना लेंगे उसके बाद में इसका सॉल्यूशन बताना है उन इक्वेशंस का, और वो भी ग्राफिकली बताना है, यानी कि ग्राफ बना करके बताना है। तो बहुत मोटे शब्दों में क्वेश्चन ये समझ में आता है कि इस क्वेश्चन से आपको दो लीनियर पेयर की इक्वेशंस बनानी है और उनसे दो ग्राफ बनाने हैं और उन ग्राफ से इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा कि इससे हम दो लीनियर इक्वेशंस बनाएं। देखो लीनियर इक्वेशंस कैसे बनेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। कह रहा है टोटल 10 स्टूडेंट्स सर क्लास 10th के हैं वो, जिन्होंने एक मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट किया है। और उसमें कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कह रहा है गर्ल्स जो हैं 4 ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज के मुकाबले, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बताने हैं। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है कि जब भी आपको कभी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो जो आपसे पूछा जाए आप उसको एक्स और वाई मान लेंगे। जो भी आपसे पूछा जाए उसको आप एक्स और वाई मान लेंगे। तो देखो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, इनको एक्स और वाई मान लो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करूंगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, कि नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो एक्स के इक्वल हैं, ठीक है। और दूसरी चीज उसने हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को भी हम लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी हमारे पास, वो आएंगी आपके पास वाई, ठीक है। तो ये चीज हमें सबसे पहले लेट करनी है, क्या जो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है। अब उसके बाद में हम क्वेश्चन पाते हैं। देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th के कुल टोटल कितने स्टूडेंट्स है 10। तो देखो यहां से ही मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं कि वो कह रहा है टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10, यानी कि बॉयज और गर्ल्स को मिला करके टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10। ये तो हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है सिंपल, कि बॉयज एक्स थे गर्ल्स वाई थी इज इक्वल टू 10। अब आते हैं आगे। ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। भाई आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये इससे इतना ज्यादा है, ये इससे इतना कम है, ये इसका इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है, इतनी प्रोडक्ट कर रहा है, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले आप अनकंडीशनली क्वेश्चन में क्या दे रखा है उस पर फोकस मत करो। आप सबसे पहले इन्हें दोनों को इक्वल रख लो थोड़ी देर के लिए, कि बॉयज कितने हैं एक्स इज इक्वल टू गर्ल्स कितनी है वाई। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मानकर चलो कि बॉयज इज इक्वल टू है गर्ल्स, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ो आप। वो कह रहा है, क्वेश्चन कहता है आपका कि द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज जो हैं एक्स, गर्ल्स उनसे 4 ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि इनमें से अगर गर्ल्स 4 ज्यादा हैं तो मैं किसे 4 ज्यादा करूं कि वो दोनों बराबर हो जाएं। भाई गर्ल्स फालतू हैं, 4 ज्यादा हैं, तो मैं किसे ज्यादा करूं। तो आप कहोगे ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स ऑलरेडी 4 ज्यादा हैं तो बॉयज को 4 ज्यादा कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। भाई अगर मुझे इन इक्वल बनाना है, बॉयज तो गर्ल्स तो 4 ज्यादा है, उसने बोला है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, ठीक है, गर्ल्स 4 ज्यादा है तो बॉयज वाले में मैं 4 ऐड कर दूंगा, तो यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहां से मैं एक इक्वेशन बनाता हूं। देखो आपके पास क्या कंडीशन है, एक्स, मैं क्या कर रहा हूं एक्स और वाई को एक तरफ ले लेता हूं, नंबर को एक तरफ ले लेता हूं। तो आप यहां पे देख रहे हैं जो वाई है मेरे पास वो प्लस का है, इसको इधर ले आते हैं माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और जो 4 प्लस का है इसे इधर ले जाते हैं, वो भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। देख रहे हो आप कि y प्लस का था इस साइड आएगा माइनस का, और 4 प्लस का था उधर पहुंच जाएगा माइनस का। यहाँ इससे क्या किया मैंने, x और y एक साइड कर लिए, नंबर एक तरफ कर लिए। तो ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब
पहला क्वेश्चन तो पहला पार्ट तो आपका वो यही कह रहा है कि इनसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने जो हमने बना दिए। अब वो ये कह रहा है इनका जो सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, यानी कि आपको इन दोनों से ग्राफ बनाना है और उसके बाद में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो बहुत ईजी होता है ग्राफ बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि जो भी हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं इनके हमें दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे। भाई एक लीनियर इक्वेशन है तो एक लाइन इससे बनेगी, ये एक लीनियर इक्वेशन है एक लाइन इससे बनेगी। ठीक, तो पहले मुझे फोकस करना है ग्राफ बनाने पे, सॉल्यूशंस के बारे में बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है आप उसे लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, जो भी आपके पास इक्वेशन दे रखी है उसे लिख लो और एक छोटा सा बॉक्स बना लो जिसके अंदर आपको सिंपल से 3 बॉक्सेस बनाने हैं और एक में आपको लिखना है x और दूसरे में लिखना है y। अब आपको करना क्या है, बहुत इजी होता है ग्राफ बनाना कि एक बार तो आप x को 0 मान लो, एक बार आप y को 0 मान लो। देखो अगर मैं x को 0 रखता हूं, मतलब यहां पे x 0 रखता हूं, तो देखो अगर मैं x 0 रखूंगा तो x वाली टर्म गायब हो जाती है, तो y कितना आ गया 10। ठीक है जी, अब एक बार आप y 0 रख लो। देखो इसका कुछ फायदा होगा, अगर मैं 0 रखता हूं तो कैसे मुझे फायदा होगा वो हम बाद में देखेंगे। x अगर 0 रखा तो y 10 आ गया। अब मैं y 0 रखता हूं तो अगर मैं y 0 रखूंगा इसके अंदर तो x कितना आ गया 10। ठीक है, तो आपने यहां से देखा अगर x 0 तो y 10 और y 0 तो x 10, तो मेरे पास एक तो आ गया टेबल ये। और इनके जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आए इनको लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे x की पहले वैल्यू आई है 0 और y की पहले वैल्यू आई है 10। ठीक है, एक पॉइंट तो मेरे पास ये हो गया। अब इसी प्रकार से x की वैल्यू आई है यहाँ पे 10 और y की वैल्यू आई है यहाँ पे 0। ठीक, तो मेरे पास ये 2 पॉइंट हो गए, ये एक पॉइंट बनाएगा, ये एक पॉइंट बनाएगा और 2 पॉइंटों को मिला करके मेरे पास एक लाइन बन जाएगी। सिंपल। ऐसे ही मैं दूसरी वाली इक्वेशन लेता हूं, देखो क्या है दूसरी इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है, आपको सेम ही काम करना है, एक टेबल बनानी है, इसके अंदर x और y रखना है, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। ठीक, तो देखो अगर मैं इसकी टेबल बनाता हूं तो x और y, अगर हम x को 0 रखते हैं तो आप देख रहे हैं x वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और माइनस से माइनस कट जाएगा, y किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। ठीक, तो अब दोबारा देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, वो कहता है कि इस बार आपको y को 0 रखना है, y को 0 रखता हूं तो देखो अगर मैं y को 0 रखूंगा तो y वाली पूरी टर्म गायब हो जाएगी यहां से, तो x किसके इक्वल हो जाएगा -4 के। तो अगर मैं y को 0 रख रहा हूं तो x आ गया आपका -4। ठीक है, तो यहां से भी मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, क्या x की वैल्यू 0 होने पे y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू -4 होने पे y की वैल्यू 0। ठीक है जी, मेरे पास 2 वैल्यू हैं। अब यहां पे 2 पॉइंट है, इन्हें मिलाकर के एक लाइन बनेगी, यहां पे 2 पॉइंट है, इन्हें मिलाकर के एक लाइन बनेगी। कैसे ग्राफ बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले आपको x और y एक्सिस बनानी है, ये है आपकी x एक्सिस और ये वाली है आपकी y एक्सिस। सिंपल। ठीक, आपको x और y एक्सिस बनानी है, और थोड़ा नीचे बना लेता हूं उसको। देखो तो अब सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि आप ये देखो कि x का जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है वो कितना है। लगभग हम उतने ही पॉइंट बना लेंगे, वैसे तो आप इसमें चाहो कितने भी पॉइंट बना लो, लगभग हम 10 पॉइंट बना लेते हैं दोनों तरफ। तो देखो x का जो पॉइंट होता है राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। y का जो ऊपर वाली साइड होता है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नीचे वाली साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी दूर पर अपने ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ 1, इसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जनरली आप 10 बना लो, उससे आपको फायदा रहेगा। ठीक, ऐसे ही हम माइनस वाले में देख लेते हैं, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ये x वाली माइनस वाली साइड है। ऐसे ही y वाले पॉजिटिव वाला बना लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, ऐसे ही अगर हमें y की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो माइनस वाला बना लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से मैंने एक
यहाँ पे वो बना दिए हैं एक्स और वाई एक्सिस। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले आपको जो इस वाली इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन थी, इसके जो पॉइंट्स हैं इनको ड्रॉ करना है। तो देखो आप देख रहे हो ये है एक्स का पॉइंट और ये वाला है वाई का पॉइंट। पहले इसे बनाएंगे फिर इसे बनाएंगे। तो एक्स क्या है आपका 0, वाई कितना है 10। एक्स 0 का मतलब है एक्स वाली लाइन को हम काउंट कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए हमने 0 रख के हमें फायदा हो गया है कि अगर हम वाई एक्स 0 रख रहे हैं तो एक्स वाली लाइन का मैटर ही नहीं रहता है। अब सिर्फ हमें ये देखना वाई वाले में 10 कहाँ पर है। तो वाई वाली लाइन में 10 कहाँ पर है, ये रहा, देखो ये रही वाई वाली लाइन और प्लस का 10 रही है। इसको बनाएंगे और मार्क करेंगे, सिंपल, एक पॉइंट बन गया अब हमारा यहाँ से। अब हम दूसरे पाते हैं, यहाँ पे एक्स है आपका 10 और वाई है आपका 0। अगर y 0 है इसका मतलब y वाली लाइन को नहीं देखना, इस बार हमें किससे देखना है, x वाली को, और x वाली पे कौन सा पॉइंट देखना है 10। तो अब आप x वाली लाइन पे देखेंगे, x वाली लाइन ये रही आपके पास और यहाँ पे 10 पॉइंट कितना है, ये रहा, ठीक है। अब देखो मेरे पास अगर 2 पॉइंट आ गए हैं, उन दोनों को मैं मिला दूंगा तो एक लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है तो लाइन की इक्वेशन है, तो इससे मेरे पास एक लाइन आएगी। इन दोनों पॉइंटों को मैं मीट करूँगा, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंटों को मीट करते हुए आगे बढ़ाता हूँ तो इससे मेरी एक लाइन फॉर्म होती है, ठीक। ये वाला पॉइंट था मेरा 0,10 और ये वाला था 10,0, इससे मेरी एक लाइन फॉर्म हो गई, ठीक। इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन से एक लाइन बनाएंगे। तो देखो बनाते हैं। आप देख रहे हो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 4। तो x वाली लाइन को नहीं देखना, यहाँ पे y पे देखना है कितना 4। तो y वाली लाइन ये रही और इसमें 4 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। इसको मार्क करेंगे। अब अगले पे जाएंगे। आप देखो x की वैल्यू है -4 और y कितना है 0, मतलब y वाली लाइन को तो देखना ही नहीं है अब, क्योंकि y 0 है। x वाली को कितना है -4, तो x वाली लाइन कौन सी आपके पास, ये रही, और -4 कौन सा है, ये रहा, ठीक है। अब मेरे पास 2 पॉइंट आए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को मिला देंगे और मेरे पास एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। स्ट्रेट मिलाना है, ठीक, और इसको बिल्कुल आपको सीधा सीधा बढ़ा देना आगे, ठीक, क्लियर। ये वाली जो लाइन आई है मेरी, वो आई है आपके पास 0,4 पॉइंट वाली की और -4,0 वाली की, ठीक। तो इस वाली लीनियर इक्वेशन से एक लाइन बन गई, दूसरे वाले से दूसरी लाइन बन गई। अब देखो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। पहले तो वो हमने इसने यही बोला है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है, तो पहले तो हमें ग्राफ बनाना जरूरी था। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो लीनियर इक्वेशंस दो जहां पे भी एक दूसरे को कट करती हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। 2 इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन की एक लाइन है, एक इक्वेशन की एक लाइन है, उन दोनों का सॉल्यूशन कहाँ होगा, जहां पे वो एक दूसरे को कट करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये कहाँ कट कर रही हैं। तो देखो अगर मैं इन दोनों लाइनों को देखता हूं तो ये वाली लाइन यहां पे पहुंचती है और ये वाली लाइन यहां पे पहुंचती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो x वाला पॉइंट है वो सबसे पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। तो पहले x वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे 3, और y वाला पॉइंट कितना है यहाँ पे 7। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन आया है वो 3,7 आया है। x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू 7 आई है। और हमने यही लेकर चले थे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, बॉयज को x माना था जिसकी वैल्यू आ गई 3 और गर्ल्स को y माना था जिसकी वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज आ गए आपके पास 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए आपके पास 7। वो ग्राफ से हमने फाइंड कर लिया कि x की सीरीज जो है वो 3 तक है और y वाली सीरीज जो है वो 7 तक है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।